बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ कड़म साग की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये हमने साग को अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। ये 2 बड़ी गट्ठी साग की थी और साथ हमने एक गट्ठी जो हरा प्याज होता है उसकी हाफ़ ऐड की है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट लिया है। कड़म साग ये आम सब्ज़ी की दुकानों से बाज़ार से मिल जाता है। ये कश्मीरी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। ये बहुत मज़ेदार होता है। आप भी अगर आप साग खाना पसंद करते हैं तो एक दफ़ा आप ज़रूर कड़म साग आलू के साथ बनाइएगा। यहाँ पे हमारा लहसुन थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए ऐड करते हैं। टमाटरों को पहले अच्छी तरह से भून लें। टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए तो बहुत कम हमने इसमें मसाले डाले हैं, क्योंकि साग का अपना एक टेस्ट होता है। ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, फिर टेस्ट चला जाता है। बस हमने एक चम्मच सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ और दाना मिर्च और हल्दी आधा चम्मच, बस ये 3 मसाले लिए हैं। इसमें साग में मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया और दाना मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है। ये साग को अच्छा सब मज़ेदार सा टेस्ट देता है। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया, पानी खुश्क हो गया। तो अब हमने इसमें साग ऐड कर दिए। साग को अच्छी तरह से 3 से 4 पानी के साथ धोना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ों में और पत्तों में मट्टी होती है जो कि बाद में नहीं अच्छी लगती, मसला कर सकती है। तो इसलिए आप इसको पहले अच्छी तरह से धो के रख लें। थोड़ा सा चमचे चलाएंगे और भून लेंगे, थोड़ा साग बैठ जाए। अभी डाम के पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए साग काफ़ी हद तक बैठ चुका है। तो अब हमने इसमें आलू 2 दरमियाने साइज़ के 2 के काट के ऐड कर दिए। ज़रा हमने मोटे टुकड़े लिए हैं, क्योंकि साग को भी मज़ीद भूनेंगे तो आलू ताकि ज़्यादा ना गल जाए। वैसे कड़म साग के अंदर आलू बाज़ दफ़ा अगले टाइम अगर बच जाए सालों तो आलू सख्त हो जाते हैं। पता नहीं ये कड़म के अंदर ये है। तो यहाँ पे हमने 15 से 20 मिनट के लिए साग को भून के पकाया अच्छी तरह से, डाम के बहुत अच्छी तरह से सारा पानी खुश्क हो चुका है और अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग तैयार है। हम आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाते हैं, ज़रूर बनाइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके साथ अच्छी अच्छी घर में मज़ेदार आसान सी रेसिपियाँ शेयर करते रहते हैं। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। हम आपके लिए सब जो हमारे देखने वाले हैं और जो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, सब के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।